तो आज हम करने वाला है एक D12 इंजन है, उसका इंजेक्टर को कैसे सेटिंग किया जाता है, उसका वॉल सेटिंग कैसे किया जाता है, मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊंगा कि 1 बाय 1 कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक इंजेक्टर बनाया हुआ है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अपने इसमें, और मैं आपको एक इंजेक्टर बनाया हूँ आपको समझाने के लिए कि ये इंजेक्टर से ही हम ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंजेक्टर का डाया, उसका हाइट, वो कौन सा इंजेक्टर है, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद ही आप ये इंजेक्टर क्लीयरेंस टाइप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो स्प्रिंग है इंजेक्टर का, उसका डायामीटर कितना है। ठीक है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए इसका डायामीटर आपको पता रहेगा तब आप इंजेक्टर सेटिंग कर पाओगे, नहीं तो आपको आपके पास इसका डायामीटर कोई भी डेटा नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम है कि आपका स्प्रिंग टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग सेटिंग करने के लिए एक स्पेशल टूल्स आता है हाइट मेंटेन करने के लिए। मैं आपको टूल्स भी दिखाऊंगा कि वो टूल्स कैसा रहता है। ठीक है, तो कभी भी आप याद रखना, आप D12 और D11, ठीक है, ये दो मॉडल इंजन में हम ये थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी याद रखना है, पहला आपको चेक करना है इंजेक्टर का स्प्रिंग का कि ये स्प्रिंग का कितना डायमीटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक स्प्रिंग का डायमीटर होना चाहिए 36 mm। ओके, और भी इसमें एक आता है D12 में आता है, D12 में आएगा 36। ओके, और D11 में आता है 38.8 mm। ओके, तो ये दोनों में अलग अलग स्प्रिंग का क्लीयरेंस आता है। ठीक है, तो आपको कभी भी याद करना है, फर्स्ट इसको चेक करने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं कि कैसा इसका डेप्थ सेटिंग करना है। तो इंजेक्टर सेटिंग करने के लिए फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा इसका स्प्रिंग का डाया 36 mm हुआ तो हमें गेज यूज़ करना है 66.9 mm का गेज। ओके, और 38 रहा तो हमें यूज़ करना है 69.9 mm का गेज। तो आपको मैं इसका सेटिंग करने का टूल्स भी दिखाऊंगा, टूल्स कैसा रहता है। ठीक है, और आपको सेटिंग करना रहेगा, ये इंजेक्टर के यहाँ पर एक कट आता है जो मेंटेन करता है इसका हाइट, स्प्रिंग का हाइट को मेंटेन करता है, मतलब हमारे स्प्रिंग का हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग टू मैनुअल कितना कह रहा है करने के लिए, आप वही हिसाब से इसका हाइट मैच करना है, और इसका हाइट ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। ठीक है, इसका जो सेटिंग टूल्स आता है वो स्टैंडर्ड आता है, आप 66.9 का लोगे तो 66.9 का ही मिलेगा, 69.9 का तो 69.9 का ही मिलेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ सीधा लगा के यहाँ लगाने के बाद आपको समझ में आएगा हाइट कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो इंजेक्टर सेटिंग करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंजेक्टर का डायामीटर और गेज पर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इंजेक्टर में क्या चेक करना है, आपको इंजेक्टर का स्प्रिंग चेक करना है कि उसका डायमीटर कितना है, 36 mm है या 38.8 mm है, उसके रिकॉर्डिंग आपको गेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये सब चेक करने के बाद फिर आपको देखना है TDC डाउन 0, 120 240 TDC डाउन 0। तो ये इंजन को टाइप सेटिंग करने के लिए क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, अब जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको नीचे डाउन में ना ऑलरेडी फ्लाई व्हील पे मार्क होता है। कभी भी आप इंजेक्टर सेटिंग करने के टाइम फर्स्ट आपको चेक करना है फ्लाई व्हील का मार्क, जो फ्लाई व्हील में जो मार्किंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंजन टाइप सेटिंग करने के लिए। तो कभी भी पहला आप चेक करना फ्लाई व्हील पे क्या मार्क है। ठीक है, मार्क नहीं दिखता है तो मार्किंग नहीं दिखने से आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, क्लीन करने के बाद ही मार्किंग है। आपको फ्लाई व्हील में मार्क दिख ही नहीं रहा तो अब नया फ्लाई व्हील चेंज कीजिए, पर अकॉर्डिंग टू आपको फ्लाई व्हील में मार्क दिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइप सेटिंग रॉन्ग हो सकता है, या रॉन्ग होने से आपका वॉल बैंड होगा, कुछ भी हो सकता है। टाइप सेटिंग होने से बहुत सारे रीजन आते हैं, पुश शॉट बैंड होना, इंजन में हैंटिंग होना, स्मोक देना, इंजन का साउंड चेंज होना, बहुत सारे रीजन आते हैं खाली ओनली फॉर टाइप सेटिंग से। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं इंजन में। तो कभी भी आप टाइप सेटिंग करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पूरा जो उनका रूल्स होता है प्रॉपरली आप उसे गाइड कीजिए। ठीक है,
तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसका सेटिंग करना है। तो TDC डाउन, अब TDC डाउन में लाओगे तो TDC डाउन जाएगा और TDC डाउन नीचे जाएगा, ऊपर अप जाएगा। जब डाउन जाएगा तो आपको एक सिलेंडर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी टाइपिंग सेटिंग करने के लिए ना आप स्टार्टिंग से कीजिए, बीच में से नहीं कि हम पहला 5 किए फिर 1 किए फिर 4 किए, ऐसा घूमना नहीं है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जो सीनियर पर्सन है नो प्रॉब्लम, जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे तो आपको ऐसा बीच में कहीं भी नहीं घूमना है, आपको एग्जैक्टली करना है कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप TDC डाउन आओगे और ये इंजन नॉट क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप TDC डाउन उतरोगे तो आपको मिलेगा 1 का वॉल टाइट मिलेगा, 6 का टैपिट मिलेगा, 2 का इंजेक्टर मिलेगा, ठीक है। आप उस टाइम इंजेक्टर का टाइपिंग कर सकते हो। जब आप एक कर दोगे ना, आप TDC डाउन में एक बार आ जाओगे ना तो आपको ईजिली मतलब 1 बाय 1 आपको मिलता रहेगा। उसके बाद 120 आएगा, हाफ राउंड में आते रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना ये 1 5 3 3 6 2 4 ये जितना भी है ना, ये जितना भी है सीक्वेंस, ये आप इसको टैपिंग सेटिंग करो तो ये बस ये इसका वॉल डांसिंग में आना ही चाहिए, ये वॉल डांसिंग में आना ही चाहिए, तभी आप इसको चेक करके इसको कर सकते हो, ठीक है। ये जितना भी वॉल दिख रहा है आपको डांसिंग पोजीशन में होना ही चाहिए। आपका वॉल ये लूज है, ठीक है, ये एक जो इंटेक लूज है, एक जो टाइट है, दोनों नहीं। तो आपको ना आपका फ्राइबल में कितने मार्क आपने गलत देखा होगा, कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो। आप परफेक्ट चेक करोगे तो आपको ये डांसिंग पोजीशन पे मिलेगा ही। जब तक आपको ये डांसिंग पोजीशन में नहीं मिले तब तक आप इसे नहीं कुछ करना, ना इसे कुछ करना। आप एक राउंड और घुमाना, ठीक है। आप एक बार और घुमाना, नहीं तो आप टाइमिंग चेक करना, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो कभी भी आपने सोचा कि हाँ 240 आ गया, 240 आने पे भी इसमें इसके जो फ्राइबल में ना बहुत सारे मार्क होते हैं। 240 के अगेंस्ट भी मार्क है, तो 240 इसलिए कह रहा है 240 के अगेंस्ट मार्क है तो आपको कन्फ्यूज है। 240 के अगेंस्ट मार्क जाएगा तो ये वॉल एक लूज एक टाइट रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 240 आने पे ना ये दोनों वॉल डांसिंग पोजीशन पे आना ही चाहिए। उसके बाद आप ये दोनों डांसिंग पे आ गया तो ऑलमोस्ट ये दोनों लूज मिलेगा और आप एक का इंजेक्टेड टैपिंग सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सब चेक करना है 1 बाय 1। तो आपको खाली इतना थ्योरी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना 120 240 TDC बहुत ईजी है। आप 1-2 बार अपने हाथ से करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और फिर आपको ये इंजेक्टर का जो स्प्रिंग का जो क्लियरेंस होता है, इसका डायमीटर, वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंजन का कितना इंजेक्टर का डायमीटर है। नहीं तो आप वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं कि कितना है। वो रिकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से पिलर गेज इसका सेटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियर ही होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच।